नमस्कार दोस्तों, आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय कहानी की ओर जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक शापित हवेली की जो वर्षों से वीरान पड़ी है और जिसमें रहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है सरगाम। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब वीरान है। कहा जाता है कि इस हवेली में एक समय में एक धनी जमींदार रहा करता था जिसका नाम था ठाकुर वीरेंद्र सिंह। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली बहुत विशाल और सुंदर थी, लेकिन उसके भीतर छुपा था एक गहरा रहस्य। ठाकुर वीरेंद्र सिंह का स्वभाव बहुत कठोर था और वह अपने नौकरों पर अत्याचार किया करता था। इसलिए एक दिन उसके अत्याचारों से तंग आकर एक नौकर ने उसे श्राप दे दिया। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी रात के समय रोने की आवाजें आती तो कभी किसी के चलने की। धीरे धीरे गांव वालों ने हवेली में जाना छोड़ दिया और वह हवेली वीरान हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सालों बाद एक युवा पत्रकार जिसका नाम रिया होती है, वो इस रहस्य को सुलझाने का ठानती है। उसने सुना था कि उस हवेली में अभी भी ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा भटकती है। इसलिए वह अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचती है, जहां उसे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रिया और उसकी टीम जब हवेली के अंदर कदम रखती है तो उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। हवेली के कमरों में धूल जमी हुई थी और हर जगह मकड़ी के जाले थे। उन्होंने अपने उपकरण निकाले और तहकीकात शुरू की। जैसे ही रात गहरी होती गई, हवेली के अंदर डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। फिर किसी ने रिया के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी टीम के सदस्यों को भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी और अंत में उसे ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा से सामना हुआ। ठाकुर की आत्मा ने उसे बताया कि वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर रहा है और तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। रिया ने उस आत्मा से वादा किया कि वह गांव वालों को इस हवेली के रहस्य के बारे में बताएगी और ठाकुर के पापों का प्रायश्चित करवाएगी। रिया ने जैसे ही ठाकुर की आत्मा से यह वादा किया, हवेली के अंदर का माहौल बदल गया। हवेली की हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई और ठाकुर की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। रिया ने अपने वादे को निभाया और गांव वालों को हवेली के रहस्य के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा के प्रायश्चित के लिए पूजा अर्चना की और तब से उस हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी शापित हवेली। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।